हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल केस की। और यहाँ पर देखें तो ऐसा लग रहा है कि तेज़ी की शुरुआत हुई है। आज के दिन जो है 1.5% भागा। वॉल्यूम अभी कम है, दोपहर के बाद वॉल्यूम अच्छा हो सकता है। एफआईआईस की बात करें तो वो हम देखेंगे, कल हमने चर्चा की थी, कल या परसों 6 कंपनियों के अंदर जो है एफआईआईस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। इसके अंदर एक ये अदानी टोटल केस भी है। आप कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को, सबसे पहली बात है। और हमारे दूसरे वीडियोस भी ज़रूर देखें। कल ही ये शॉर्ट वीडियोस हमने अपलोड की थी एक्सीकॉम टेली सिस्टम। आज इसके अंदर 10% के आसपास ये भागा। हाई तो इसने इसके भी ऊपर बनाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई और लो। और अगर आपको जानकारी यूज़फुल लगती है दोस्तों, तो आप चाहे तो हमें सुपर चैट कर सकते हैं। और जिन्होंने सुपर चैट किया है उनके लिए उनको थैंक यू, सबसे पहली बात है। और आप भी चाहे तो सुपर चैट कर सकते हैं और सपोर्ट करने के लिए, मतलब। चलिए अब आगे देखते हैं 15 मिनट का चार्ट। उससे भी पहले हम देख लेते हैं एफआईआईएस की होल्डिंग। और कहीं हमें कमेंट्स आते हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आप नीचे कमेंट ज़रूर किया करें, आपके मन में कुछ डाउट हो, सवाल हो, उसका जवाब हम ज़्यादातर जो है वीडियोस के अंदर ही देते हैं। साथ साथ हमारे साथ लाइव भी जुड़ते रहिए। कई बार हमने लाइव भी की है, आगे भी करेंगे, आज भी करेंगे। अब यहाँ पर ज़रा देखिए, इसका सबसे पहले इसका मार्केट कैप देखिए, 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है। अब एफआईआईएस की होल्डिंग यहाँ पर देख लेते हैं। कई लोगों का सवाल कमेंट करते हैं हमें, सबसे पहले उसकी हम बात करते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग हो सकता है कि प्रमोटर बेच दे। ऐसा नहीं है, देखिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ से आप शुरुआत करेंगे, प्रमोटर की होल्डिंग सेम टू सेम है। अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है प्रमोटर की। और ये अदानी है, इनको कुछ ऐसी ज़रूरत नहीं है कि अपने शेयर बेच दे। अगर इन्होंने 4,000 रुपये तक ये जब गया था तब नहीं बेचे थे, तो अब क्यों बेचेंगे 1,000 रुपये में। अच्छी खासी होल्डिंग है प्रमोटर की, नॉन स्टॉप ये कंटिन्यू अभी भी होल्डिंग बरकरार है। सबसे पहली बात है, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ बिकवाली हो सकती है। दूसरी चीज़, एफआईआईएस की बात करें तो अगर आप यहाँ से देखेंगे, दिसंबर 2021 से ही थोड़ी थोड़ी कर कर ये बिकवाली कर रहे थे। हो सकता है कि उनको ज़रूरत हो, या फिर वो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसकी वजह से हो। लेकिन यहाँ पर अगर देखें, पहली बार है इतने समय के बाद एफआईआईएस की होल्डिंग बढ़ी है। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव संकेत अभी ये दिख रहा है कि आने वाले समय में तेज़ी की पॉसिबिलिटी इसके अंदर हो सकती है, क्योंकि ये एफआईआईएस जो है काफ़ी रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। भले ही शॉर्ट टर्म के अंदर कुछ मतलब कि इसका ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को न मिले, शॉर्ट टर्म के अंदर 100 रुपये ऊपर या नीचे जा सकता है, और ये एक मामूली सी बात है, मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे कि सपोर्ट और रजिस्टर हम देखते हैं। लेकिन आने वाले समय में अगर इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं, जैसे कि संभावना हो सकती है, तो शेयर के ऊपर भी अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। और एफआईआईएस की होल्डिंग आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं, भले ही मामूली बड़ी हो, लेकिन फिर भी 13% एफआईआईएस है। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 13% एफआईआईएस, मतलब कि 13,000 करोड़ से भी ज़्यादा का पैसा इसका अंदर जो है मतलब कि निवेशित है वो। साथ साथ अगर रिटेलर्स की बात करें तो ये भी आप देख सकते हैं, काफ़ी मामूली होल्डिंग है रिटेलर्स की, 6% के आसपास की। और ये भी पब्लिक होल्डिंग है, इसके अंदर भी सब के सब रिटेलर्स नहीं हो गए। आई थिंक कुछ और लोग भी इसके अंदर हो सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक होल्डिंग्स है। एचआईआईएस भी हो सकते हैं, और मतलब कि रिटेलर्स भी उससे थोड़ा सा कम ही हो सकते हैं यहाँ पर। और डीआईएस की बात करें तो वो भी अच्छे खासे, इसके भी जो है 6% की होल्डिंग है। तो ये हमने शेयर होल्डिंग की पैटर्न की बात की। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मतलब कि शॉर्ट टर्म में भले इसका इम्पैक्ट ना पड़े, लेकिन थोड़ा सा टाइम अगर और दे, हो सकता है कि इलेक्शन के बाद या फिर उससे थोड़ा सा और, तो इसके अंदर भी ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। 15 मिनट का चार्ट देखें तो यहाँ पर आज के दिन क्या हुआ। तो सवेरे ही जो है एक तेज़ी की शुरुआत हुई थी। वो जो गैप छोड़ा था वो भी हम देखेंगे, वो फिल कर लिया आज इसने, 955 तक का हाई बनाया। उसके बाद यहाँ पर भी 5 और 9 जो मूविंग एवरेज है 15 मिनट का चार्ट के ऊपर, उसके ऊपर अभी ये काम कर रहा है। ये इंट्राडे वालों के लिए एक मतलब कि अच्छी यूज़फुल है, ये हो सकता है। फिलहाल देखें आज के कारोबार के बाद अभी डिलीवरी वॉल्यूम ठीक ठाक लग रहा है, 1.5 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ता है, जैसे कि पिछले दिनों में देखने को मिला, तो एक ये और तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। खास करके 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज, उसको अगर ये तोड़ दे, उसके ऊपर टिकने लगे तो अच्छा रह सकता है। आज के दिन 5 वीक के मूविंग एवरेज के आसपास इसने रेजिस्टेंस फेस किया है, 955 के आसपास। तो ये सब मूविंग एवरेज और कुछ इंडिकेटर्स काफ़ी यूज़फुल ले सकते हैं। साथ साथ 21 दिन का मूविंग एवरेज जो है उसके आसपास भी इसने रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश की है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक गैप छोड़ा था जब गिरावट आई थी, तब ये आज जो है वो गैप इसने फिल किया। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी लग रही है। और साथ साथ ये जो नीचे आया था, तब हमने बात की थी, ये 2 स्पिनिंग टॉप और डोजी जैसी कैंडल बनी थी, इससे एक रिवर्सल का साइन हो सकता है, और हमने चर्चा की थी। और आज एक बाउंस बैक आ भी गया। इसके अंदर कितना आता है वो देखने लायक बात है। बाजार का साथ रहना ज़रूरी है, क्योंकि अभी वो वॉर की न्यूज़ आ रही है, वहाँ पर क्या हो रहा है वो भी देखना बनता है विदेश के अंदर। अब यहाँ पर देखें बोलिंजर बैंक को, तो ऊपरी लाइन मिडल लाइन जो है इसकी, उसको इसने टच किया है आज। तो इसके ऊपर अगर ये वहाँ पर टिकने में कामयाब होता है, तो ऊपरी लाइन जो है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है, जो कि 1,000 रुपये के आसपास है। नीचे में 900 रुपये के आसपास का सपोर्ट अभी भी दिख रहा है। तब भी हमने चर्चा की थी कि अभी भी ज़्यादा चिंता का विषय नहीं लग रहा है। यहाँ पर भी ये MACD का बेरिश क्रॉसओवर हुआ था, आज हल्की सी स्ट्रेंथ दिख रही है, क्योंकि तेज़ी यहाँ पर आ रही है। और 21 दिन का जो मूविंग एवरेज है वहाँ पर अभी ये रजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज और ये 21 दिन का मूविंग एवरेज, इसके ऊपर ये टिकने लगे,
वहाँ पर काम करने लगे तब और भी स्ट्रेंथ आ सकती है, तेज़ी की शुरुआत हो सकती है इसके अंदर। यहाँ पर अभी देखिए RSI 44 के आसपास दिख रहा है और यहाँ पर जो है 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज, बस इसके ऊपर और 21 दिन के मूविंग एवरेज अगर इसके ऊपर ये टिकने लगे तब इसके अंदर जो है वापस से तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर ये जो 1000 रुपये आया था वहाँ पर जा सकते हैं और अगर ये 1000 को क्रॉस करता है उसके बाद 1100 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और साथ साथ 1100 को जब भी ये पार करेगा, ये भी याद रखिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1100 को जब भी ये पार करेगा उसके बाद एक अच्छी तेज़ी की संभावना इसके अंदर हो सकती है। और हो सकता है कि मार्केट अब Q4 के रिजल्ट का वेट कर रहा हो और इस क्वार्टर के रिजल्ट जो है अच्छे आने की संभावना भी हो सकती है, क्योंकि काफ़ी MOU इसने साइन किए हैं, इस अपना बिजनेस जो है वो काफ़ी बढ़ाया है मैनेजमेंट ने और इसकी और भी आगे वो बढ़ा सकते हैं। अब Q4 के रिजल्ट के अंदर इसकी जो है थोड़ा बहुत इसका इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन आने वाले समय में और भी अच्छा इफेक्ट पड़ सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जो चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हैं, नई गैस की पाइपलाइंस लगा रहे हैं, तो उससे एक बढ़िया इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो शाम को डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दूसरे वीडियोस भी हमारा ज़रूर देखें, लॉन्ग और शॉर्ट वीडियोस, और हमारी लाइव में भी ज़रूर जो है आप जुड़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।